सुकन्या योजना बेस्ट सेविंग स्कीम है क्योंकि इसी स्कीम का इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है और इसमें कोई रिस्क भी नहीं है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम ले लीजिए, सुकन्या योजना का इंटरेस्ट रेट उससे ज्यादा ही होगा। इसी वजह से इस स्कीम का यूज करके आप 64 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। आपको भरोसा नहीं हो रहा है ना? कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मैं आपको इसका कैलकुलेशन करके दिखाऊंगी। उसमें आप देखिएगा कि कैसे इस स्कीम से पैसे बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो जाता है। दोस्तों, मैं सविता मिश्र और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। दोस्तों, वैसे तो लोग आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलने का लालच दिखाएंगे। कुछ लोग 5 साल में पैसे दुगने करने की बात करेंगे और कुछ 7 साल में 3 गुना करने का दावा करेंगे। लेकिन अब ज्यादातर लोगों को समझ आ गया है कि ऐसा रिटर्न नहीं मिलता है और अगर मिलेगा भी तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। लालच जितना बड़ा होगा, रिस्क उतना ज्यादा होगा। पैसे डूबने की गुंजाइश भी होगी या फिर बड़ा घाटा भी हो सकता है और इसलिए लोग हाई रिटर्न के चक्कर में रिस्क लेना नहीं चाहते। बेटी की शादी या पढ़ाई के मामले में कोई सरप्राइज नहीं चाहता है, कोई झटका नहीं लगना चाहिए। तो दोस्तों, इस स्कीम में कोई रिस्क नहीं है। ये सरकार की गारंटी है, आपका पूरा पैसा और ब्याज जरूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सरकार की अपनी सेविंग स्कीम है और उसी के पास आपका पैसा जाता है और सरकार ही ब्याज भी देती है। दोस्तों, जैसे पीपीएफ में आपका पैसा सिक्योर रहता है, जैसे एनएससी में कोई रिस्क नहीं होता है, जैसे पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम सेफ हैं, उसी तरह से यहाँ भी फुल सिक्योरिटी है। हमें इसीलिए पोस्ट ऑफिस की स्कीम पसंद आती है और आपने देखा होगा कि हम अक्सर इनके बारे में बताते रहते हैं, लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है रिटर्न। तो इस मामले में ये सुकन्या समृद्धि स्कीम पीपीएफ और एनएससी से 2 कदम आगे है। एनएससी में 6.9% का इंटरेस्ट मिलता है, पीपीएफ में 7.1% का इंटरेस्ट है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 7.4% का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन सुकन्या योजना में 7.6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप किसी भी ठीक ठाक बैंक में एफडी या आरडी कराने जाएंगे तो इससे करीब 2% कम का इंटरेस्ट मिलेगा। स्टेट बैंक में ही देख लीजिए, वहां ज्यादा से ज्यादा 5.4% का रेट मिल रहा है। दोस्तों, इसी इंटरेस्ट रेट की वजह से आप इस स्कीम से करीब 64 लाख रुपए जोड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सुकन्या योजना की फुल लिमिट का यूज करना होगा। अब आप पूछेंगे कि ये फुल लिमिट है क्या? तो दोस्तों, इस स्कीम में डिपॉजिट की एक लिमिट होती है। फिलहाल इस स्कीम में आप 1 साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। फिर ये पैसे चाहे आप एक बार में जमा कीजिए या फिर थोड़ा थोड़ा करके, कोई रोक टोक नहीं है। दोस्तों, आप चाहे हर महीने 5,000 रुपए जमा कीजिए या 10,000 रुपए जमा कीजिए या फिर जितना पैसा आए उतना जमा कीजिए। बस ये ख्याल रखना होगा कि डिपॉजिट कम से कम 50 रुपए का होगा। एक बात और ध्यान रखने की है कि आपको हर साल कम से कम 250 रुपए जरूर जमा करना होगा, क्योंकि अगर इतना पैसा भी नहीं जमा करेंगे तो अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा और फिर उससे एक्टिवेट करने के लिए हर छूटे हुए साल के लिए कम से कम 250 रुपए और 50 रुपए की पेनाल्टी भरनी होगी। दोस्तों, ज्यादातर लोगों के लिए 50 रुपए की पेनाल्टी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लापरवाही करें, अक्सर ही पेमेंट मिस कर दें। अगर आप सचमुच बड़ी रकम जुटाना चाहते हैं तो फिर रेगुलर डिपॉजिट बहुत ज़रूरी है। वैसे अगर आप हर महीने रेगुलर पेमेंट की आदत डालेंगे तो फिर डिपॉजिट मिस नहीं होगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। कन्या योजना में डिपॉजिट करने से एक बड़ा फायदा और भी है। 5 लाख से ऊपर कमाने वाले लोगों को ये फायदा बहुत पसंद आएगा, क्योंकि उन्हें टैक्स देना पड़ता है और ये स्कीम टैक्स बचाने में मदद करती है। सरकार सेक्शन 80C के तहत इस स्कीम के डिपॉजिट पर टैक्स डिडक्शन का फायदा देती है। आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जितना पैसा जमा करेंगे उतना पैसा आपकी इनकम से घटाने के बाद ही टैक्स कैलकुलेशन किया जाएगा। यही टैक्स डिडक्शन का फायदा है। इतना ही नहीं, इस स्कीम में जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी टैक्स फ्री होती है, फिर चाहे वो रकम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। आपको 10 लाख मिले या फिर 64 लाख, उस पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, वैसे तो ये स्कीम 21 साल तक चलती है, लेकिन पैसा आपको 15 साल तक ही जमा करना होगा। जैसे अगर आपने 5 मई 2021 को अकाउंट खुलवाया तो फिर 5 मई 2036 तक पैसे जमा कर सकते हैं। उसके बाद आप पैसे नहीं जमा कर सकते, लेकिन जमा पैसे पर ब्याज मिलता रहेगा और फिर 5 मई 2042 को अकाउंट मैच्योर हो जाएगा और उस वक्त आपकी बेटी को पूरा पैसा और ब्याज मिल जाएगा। ये पैसा कितना होगा ये जानने के लिए आप हमारा एक्सेल कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। आगे हम इसके बारे में बताएंगे। अब सवाल उठता है कि अगर पैसे की जरूरत पहले हुई तो
21 साल से पहले ही पैसा चाहिए तो दोस्तों इसका भी एक रास्ता है। अगर बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत है तो आधा बैलेंस तक निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह पैसे निकालने के लिए बेटी की उम्र या तो 18 साल की होनी चाहिए या फिर उसने 10वीं की परीक्षा पास कर ली हो। एक बात और, वैसे तो आप आधा बैलेंस निकाल भी सकते हैं, लेकिन पैसे उतने ही मिलेंगे जितने की ज़रूरत होगी। मतलब फीस के लिए जितना पैसा चाहिए आप उतना ही पैसा निकाल सकते हैं। पैसा निकालने के लिए आपको फीस और एडमिशन का सबूत देना होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए ही पैसे निकाल सकते हैं। अब कुछ लोगों को ये नियम अच्छे भी लग सकते हैं और कुछ लोगों को बुरे भी। सरकार तो बस ये चाहती है दोस्तों कि लड़की के फ्यूचर के लिए ही पैसे का यूज़ हो, किसी और काम के लिए नहीं। वैसे इसके अलावा लड़की की शादी के लिए भी आप पैसे निकाल सकते हैं। इस मामले में तो आप खाता बंद करके पूरा का पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं। बस इसके लिए लड़की की उम्र 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी लड़की एडल्ट होनी चाहिए। दोस्तों इस सिचुएशन में खाता बंद करने के लिए आपके पास शादी से 1 महीने पहले से लेकर शादी के 3 महीने बाद तक का वक्त होता है। अगर इस दौरान खाता बंद कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर 21 साल की मियाद पूरी होने के बाद ही खाता बंद होगा। तो दोस्तों आपने गौर किया होगा कि इस स्कीम से पैसा तभी निकाला जा सकता है जब लड़की के लिए पैसे की ज़रूरत हो। दरअसल इस स्कीम को पूरी तरह से लड़कियों के लिए ही बनाया गया है। इस स्कीम का अकाउंट लड़की के नाम से ही खुलता है, वो भी 10 साल से छोटी। आप सिर्फ अपनी 2 लड़कियों के नाम पर ही ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। हाँ, अगर पहली लड़की के बाद जुड़वा लड़कियां होती हैं तो फिर आप तीनों लड़कियों के नाम पर अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस स्कीम का पैसा लड़की को ही मिलता है, पैसा उसी को मिलेगा जिसका अकाउंट है। और इसी बात को पक्का करने के लिए खाता खुलवाते समय ही लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है। हालांकि इसके साथ ही पेरेंट्स का आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ भी लगता है। खाता खुलवाने का प्रोसेस बिल्कुल वैसा होता है जैसे आप कोई भी अकाउंट खुलवाते हैं, मतलब केवाईसी की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। आप इस खाते को बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। जिस पोस्ट ऑफिस में 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम करते हैं वहाँ ये खाता खुल सकता है। इसके अलावा करीब 20 बड़े बैंक भी ये खाता खोलते हैं। जिन बैंकों में पीपीएफ का अकाउंट खुलता है वहाँ सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी खुल जाएगा। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि सुकन्या योजना से आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कैसे कर सकते हैं, कैसे आपका बैलेंस 64 लाख रुपए के करीब पहुंच सकता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये कि आप पैसे जमा करते समय तारीख का ज़रूर ख्याल रखें। आप जब भी किसी महीने में पैसे जमा करने जा रहे हैं तो कोशिश करके 5 तारीख तक पैसे जमा कर दीजिए। 5 तारीख क्रॉस नहीं होनी चाहिए। 1 को वेतन मिलता है, इसके बाद आपके पास 4 दिन का समय होता है, इसलिए आप आसानी से इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने 5 तारीख मिस कर दी तो फिर आप जो भी पैसे जमा करेंगे उस पर ब्याज अगले महीने से मिलेगा, उस महीने का ब्याज कट जाएगा। मान लीजिए दोस्तों आपको जून महीने में 10,000 रुपये जमा करने हैं, लेकिन आप 5 तारीख को मिस कर देते हैं और 6 जून को पैसे जमा करते हैं, तो फिर आपके 10,000 रुपये के डिपॉजिट पर जून महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इस पैसे पर जुलाई महीने से ही इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप इसी का ध्यान रख लेते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप 5 तारीख को मिस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप 64 लाख रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं तो फिर डिपॉजिट पर भी ध्यान देना होगा। इसके लिए आपको हर महीने 12,500 रुपये जमा करने होंगे। अगर आप लगातार इतना पैसा अगले 15 साल तक जमा करते रहेंगे तो आपको मैच्योरिटी पर 64 लाख की शानदार रकम मिल जाएगी। आइए अब आपको डिटेल कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। मान लीजिए आपने 4 अप्रैल 2021 में पैसे जमा करना शुरू किया, यानी साल भर में आप कुल 1.5 लाख रुपए जमा करेंगे। वैसे तो इंटरेस्ट रेट हर 3 महीने में बदल सकता है, लेकिन अनुमान लगाने के लिए हम ये मान लेते हैं कि सुकन्या योजना पर करंट इंटरेस्ट रेट यानी 7.6% का रेट मिलता रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो पहले साल में आपको 6,175 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा और 1 साल बाद आपका बैलेंस होगा 1,56,175 रुपये। आप हर महीने 12,500 रुपये जमा करते जाएंगे तो अगले साल बैलेंस 3,24,219 रुपये हो जाएगा। इसी तरह 15 साल बाद आपके खाते में बैलेंस होगा 41,10,760 रुपये। एक बार फिर मैं कह रही हूँ दोस्तों कि इतना पैसा तभी होगा जब आप इस दौरान नियम से हर महीने 12,500 रुपये जमा करते रहेंगे। अब उसके बाद अगले 6 साल तक आपको पैसा नहीं जमा करना है, आपके बैलेंस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इस तरह से 21 साल पूरे होने के बाद 63,79,634 रुपये मिलेंगे। दोस्तों ये कैलकुलेशन
7.6% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से है। अगर एवरेज इंटरेस्ट रेट इससे ज़्यादा हुआ तो मैच्योरिटी अमाउंट इससे कहीं ज़्यादा होगा, लेकिन अगर एवरेज इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो फिर मैच्योरिटी अमाउंट इससे कम भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करने के बाद शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।